क्लोथिंग इंडस्ट्री में अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो 3 लाख रुपए पर मंथ एक फाइनल बॉस है। आप इंडिया जैसी कंट्री में एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो सिर्फ 3 लाख रुपीज पर मंथ पे। एंड इसको ब्रेकअप करूं तो मैं सिर्फ 10,000 रुपीज अ डे पे, 10,000 रुपीज अगर आपके पास डेली के हैं खर्च करने के लिए तो योर लाइफ इज सेट। हेयर इन इंडिया लोग एमबीए करने के बाद कितने कितने सालों की एजुकेशन लगाने के बाद 1-1 लाख रुपए महीने पे आते हैं। उसमें बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। बट इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने स्टार्टअप से 3 लाख रुपए पर मंथ पे कैसे आ सकते हो, बहुत प्रैक्टिकल वे से, बहुत इजी वे से। जो मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, अगर कोई इसको लाइक 5th क्लास का बच्चा भी फॉलो करे तो वो भी 3 लाख रुपीज पर मंथ पे आ सकता है। ये बहुत इजी है। आपने करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक राइट पर्सन क्यों आपको बताने के लिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं जॉब करता था एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को ग्रो करा। मैंने वो जॉब छोड़ के क्विट करी वो जॉब एंड 2 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करा एक छोटे रिटेलर से। रिटेलर बना मैं, फिर उसके बाद होलसेलर बना, उसके बाद मैन्युफैक्चरर बना एंड लाइक अब हम नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में उनकी हेल्प करते हैं, उनको ट्रेंडिंग आर्टिकल बना के देते हैं। एंड मेरे साथ काफी सारे ब्रांड है, काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि 3 लाख रुपए पर मंथ जो हिट कर लेते हैं। इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ने की कोशिश करूं, अगर आपके पास बजट है लाइक 5 से 10 लाख रुपए का, तो आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं उसके, ठीक है, एंड सेकंड आपको कोचिंग बाय करनी है। देखो लाइक आप लोग सोचोगे शायद मैं अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं। आप प्रोडक्ट ले लोगे बट आप मार्केट में विन कैसे करोगे, जब आपके पास नॉलेज होगी कि उसको कैसे बेचना है, क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो 3-3, 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाते हैं एंड वो पर्टिकुलरली लाखों लाखों रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको नॉलेज आ पाए। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट है एंड तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है कि तुम कैसे वर्क करोगे, कैसे उसको सेल करोगे, तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। एंड तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी कोचिंग पे भी, अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे भी, जहां पे तुम सीख पाओ कि कैसे तुमने करना है। एंड इस बजट को तुमने हाफ हाफ डिपेंड करना, लाइक डिवाइड करना है। एंड उसके बाद सबसे पहला काम जो तुमने करना है, एक शॉप फाइनलाइज करनी है। शॉप तुम किसी भी एरिया में हो इंडिया के, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक शॉप देखनी है जिस पे लोग आ सके, एक्सेसिबल हो, वो किसी मार्केट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे वाईफाई लगवाना है, वहां पे कैमरास इंस्टॉल करवाने हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है शॉप का। हो सकता है वो शॉप 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये महीना हो, नो लाइक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वो शॉप रेंट करनी है एंड फटाफट रेंट करनी है। लोग महीना महीना 2-2 महीना लगा देते हैं एंड देखते हैं नहीं जी नहीं जी नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, मेंटली आपका मुश्किल है। आप 10 प्रॉपर्टी डीलर पे जाओ, उनको बोलो कि मेरे पास आज का टाइम है एंड मुझे शॉप देखनी है, वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा देंगे। आप शॉप एक रेंट करो, रेंट का एग्रीमेंट बनेगा कोर्ट से, उसको बनवा लो, 12 महीने या 6 महीने का लॉक इन करवा लो, 1 महीने का रेंट, 1 महीने की सिक्योरिटी, 15 दिन की कमीशन होती है, सॉर्टेड पूरे इंडिया में। अब आपको पता लग गया शॉप कैसे रेंट करनी है। उसके बाद ये शॉप जो आपका काम करेगी, ये एक स्क्रीन का काम करेगी। स्क्रीन का मतलब कि ये सिर्फ एक स्क्रीन है जहां से आप माल बेचोगे। इंडिया में जितने लोग माल खरीदते हैं वो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे खरीदते हैं। एंड आपको कोई चीज चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट दिला सको या लोगों को जैसे ट्रस्ट होए कि एक्चुअली में आपकी एक फिजिकल लोकेशन है, कि एक्चुअली में आप एग्जिस्ट करते हो, कि एक्चुअली में अगर उनका पार्सल ना पहुंचा तो किसी ना किसी चीज को अप्रोच कर सकते हैं, कि एक्चुअली में ये एक रियल बिजनेस है। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं एंड आपको इस चीज से बचना है कि लाइक आप लोगों का ट्रस्ट जीत पाओ। आपको शॉप चाहिए जिसको आप एज अ स्क्रीन यूज करो। स्क्रीन से मेरा मतलब है कि आपने शॉप ली, वहां पे डेकोरेशन कर दी, लाइक हैंगर्स वगैरह लगा दिए, डिस्प्ले यूनिट लगा दिया एंड उस शॉप से आपका सिर्फ ये मतलब है कि वो आपका एक स्टूडियो है कंटेंट बनाने का। ये शॉप इज इक्वल्स टू स्टूडियो, ठीक है। एंड यहाँ से आपने ज्यादा खर्चा नहीं करना। लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इंटीरियर पे इतने ज्यादा पैसे लगा दिए, इस चीज पे इतने ज्यादा पैसे लगा दिए, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे पास एक बंदा है जिसका 10 लाख रुपए बजट था एंड लाइक वो कहता है सर मेरे 7 लाख रुपए का तो इंटीरियर ही करा दिया। बट द फक 7 लाख रुपए का इंटीरियर तूने करा दिया, क्या होगा उस इंटीरियर से जब तुझे पैसे ही नहीं कमाने आते। तुमने शॉप को एज ए स्क्रीन, मैक्सिमम उसमें खर्चा 30-40 हजार, 50 हजार, इससे ऊपर करना वेस्ट है। तुमने सिर्फ एक्सेसिबल बनाना है शॉप को, मेंटेनेंस पे रखना है कि तुम इतना कर दो कि तुम्हारा लाइक बजट नहीं ले। एंड तुमने उसके बाद फोकस करना है ब्रांडिंग में। तुम्हारा कोई भी जैसे ब्रांड है लाइक XYZ, तो तुमने कोशिश करनी है कि तुम जो भी प्रोडक्ट रखो अपने ब्रांड के रखो, ताकि लॉन्ग टर्म में तुम जितनी मेहनत कर रहे हो वो फ्रूटफुल रहे। लोग अपना लाइक काम करते रहते बट उनको जानता नहीं है, उनको पहचानता नहीं है। अगर आप रिटेल के काम में आ रहे हो तो आपके लिए ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचो कि स्टार्टिंग में कोई ब्रांड आपका लाइक खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, 110% खरीदेंगे। अगर लोग XYZ ब्रांड कोई भी चीजें खरीदते हैं तो वो आपका भी खरीदेंगे। सिर्फ ये रहता है कि आपका ब्रांड क्या उनको फीलिंग देता है, ठीक है।
एंड लाइक लोगों को लगता है कि ब्रांड सिर्फ क्लोथिंग सेल करने के लिए होता है, नहीं, ब्रांड होता है इमोशन सेल करने के लिए। अगर आपकी क्लोथिंग इमोशन से अटैच है, जैसे मुझे ये पहन के लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ, एंड मैं एक्चुअली हूँ, मैं बहुत ज्यादा जीनियस भी हूँ, मुझे ये पहन के लग रहा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ तो मैं इसको पहनूंगा एंड खरीदूंगा, चाहे वो ये 20,000 रुपये की हो। अगर मेरे पास कोई वेस्ट पड़ी है बॉक्सिंग की एंड उसको पहनता हूँ, मुझे स्ट्रांग लगता है, तो मैं उसको पहनूंगा, क्योंकि एक ना एक इमोशन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपने का ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका कोई जिम वेयर ब्रांड है एंड आप जिम वेयर ब्रांड बना रहे हो एंड लोग उसको पहन के बाउंसर अपने आप को फील करते हैं या यंग जी अपने आप को फील करते हैं, तो लोग पर्टिकुलरली आपके ब्रांड से रिलेट कर पाएंगे। एट स्टार्टिंग से आपने अपने ब्रांड पे फोकस करना है। अब क्या हो गया कि आपके पास एक स्टूडियो भी हो गया कंटेंट बनाने के लिए, ताकि आपका बिजनेस एक लेजिट बिजनेस बन पाए स्टार्टिंग से। आपके पास एक ब्रांड भी हो गया। अब आपका फोकस है सेल्स पे। अब आपने क्या करना है, ट्रेंडिंग आर्टिकल रखने अपने पास। ट्रेंडिंग आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जिसको आप बेच के प्रॉफिट कमा पाओ। ट्रेंडिंग आर्टिकल का मतलब वो है कि आपका जो कस्टमर है वो किसी भी ऑफलाइन मार्केट में नहीं है, वो पूरा दिन अपने फोन पे बैठा है एंड सबसे इजी तरीका है उसको माल बेचने का वो कि जिस चीज की ऑलरेडी डिमांड है अब वो चीज उसको सप्लाई कर दो। काफी सारे ब्रांड्स लाखों लाखों रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अभी अपने प्रोडक्ट्स पे। ये प्रोडक्ट है उनका एंड एक प्रोडक्ट चलता है तो उस पे सारे ब्रांड्स पड़ जाते हैं पीछे एंड उसको रिक्रिएट करके बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं एंड वो प्रोडक्ट विन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बारी लोगों के फोन में आता है एंड लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा कूल है एंड लाइक पर्टिकुलरली मुझे भी ये खरीदना चाहिए। एंड आप जब ये सेम प्रोडक्ट रिक्रिएट करके अपने पास रख लेते हो तो लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग आपसे खरीदें। लोग कभी भी आपसे तब खरीदेंगे जब लोग आपको जानते होंगे, नो, दूसरा आपको ट्रस्ट करते होंगे एंड तीसरा आपको लाइक करते होंगे। तो आपने नोन बनना है, ट्रस्टवर्दी बनना है, लाइकेबल बनना है। ये आप कैसे बनोगे, जब आप कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे। आप कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे एंड आप ट्रेंडिंग आर्टिकल रखोगे। कंटेंट डालने के लिए आपके पास स्टूडियो है, स्टूडियो में आप ब्रांडिंग करोगे, ब्रांडिंग में आप इमोशनल स्टोरी बनाओगे कि जी मैं ये हूँ एंड मैंने ये काम स्टार्ट करा है एंड देखते हैं कि हमारा काम कैसे चलता है। बट इसमें ये दिक्कत आती है कि मैंने आपको बता दिया वो ट्रेंडिंग आर्टिकल रखना है। ट्रेंडिंग आर्टिकल रखना किससे एंड कितने मार्जिन में बेचना है। ट्रेंडिंग आर्टिकल आपने क्या करना है, आपने 500 रुपए के मार्जिन पे सिर्फ बेच देना है स्टार्टिंग में। एंड आपने दिन में 10 कस्टमर भी लाने हैं तो ये 5,000 रुपए एक दिन के हो गए, एक महीने के 1.5 लाख रुपए हो गए। एंड इसको अगर आप डबल कर दोगे तो ये एक महीने के 3 लाख रुपए हो गए। ये सिंपल ट्रिक है। आपको 500 रुपए का मार्जिन रखिए, ट्रेंडिंग आर्टिकल बेचना है। ट्रेंडिंग आर्टिकल का आप हमसे ले सकते हो एंड ब्रांडिंग भी हम आपकी करके दे देंगे, तो ये पूरा सीन सॉर्टेड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो जी टाइम नहीं है, हम तो जी एलॉन मस्क के भी पापा हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल हम तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हो अपने परिवार के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ऐसे टाइम को आप यूटिलाइज करते हो जो कि आपको बिजनेस में रिजल्ट्स लाके नहीं दे रहा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करना है कि पर्टिकुलरली मैं अपना टाइम कहाँ का लगा रहा हूँ और उसको देखना है। जी मेरे पास तो जिम जाने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास तो किसी भी चीज का टाइम नहीं है। तो तुम्हें लाइक टाइम की मैनेजमेंट नहीं आती है। एक्चुअली में तुम्हारे पास टाइम है, 24 आवर्स हैं एक दिन में सबके पास, उसमें से 8 घंटे की तुम सोते हो तो तुम्हारे पास 32 ब्लॉक्स ऑफ 30 मिनट्स बचते हैं। 32 ब्लॉक्स ऑफ 30 मिनट्स मतलब तुम 30 मिनट के 32 सेशन लगा सकते हो। एंड इसमें से लाइक और भी तुम डिवीजन कर लो, लाइक अगर आपके पास 1000 मिनट्स हैं तो आपका हर 10 मिनट 1% ऑफ योर डे हो गया। अगर आपने 40 मिनट जिम का सेशन लगाना है तो आपका 4% ऑफ योर डे हो गया। अगर आपने 10 मिनट अपनी मम्मी से बात करनी है तो वो 1% हो गया आपका डे का, अगर आप कहीं दूर रहते हो उनसे। अगर आपने 10 मिनट अपने पापा से बात करनी है तो वो 1% हो गया आपके डे का। आप अपने टाइम के साथ कॉन्शियस नहीं हो, तभी आप अभी नहीं सोच पा रहे कि मैं कैसे टाइम को यूटिलाइज करूँ। बट जब आप देखोगे कि मेरे पास ये 24 आवर्स हैं, आज 12 बज गया, मैं 8 घंटे सोता हूँ, 8 बजे उठ गया, ठीक है, बूम, अब मेरे पास अगले लाइक अपना 16 ब्रीथिंग आवर्स हैं एंड मैं इनको कैसे यूटिलाइज करो। तब आप देखोगे, आप टाइमर रखोगे अपने पास, स्टॉप वॉच रखोगे, हर एक काम करने से पहले आपको डेडलाइन दोगे। अब ये कैसे करोगे, ये आपको पता लगेगा कि टाइम आपके पास कितना ज्यादा है एक दिन में। आप रात को सोने से पहले देखोगे कि ये मेरा बिजनेस है एंड ये इसका है, ये है फेल एंड ये है विन, सक्सेस। ठीक है, ये आपकी निडल है। अभी आप यहाँ पे हो तो आप देखोगे कि आपके निडल मूविंग टास्क कौन से जिससे आप विन करोगे। निडल मूविंग टास्क हो सकता है कि आपका कंटेंट क्रिएशन करना, आपका सेल्स करना, आपका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आर्टिकल ऐड करना, आपकी लर्निंग करना ताकि अभी सीख सको, आपको प्लानिंग करना ताकि अभी 3 लाख रुपए महीने पे आ सको। ये आपके बिजनेस के निडल मूविंग टास्क है जिससे आप सक्सेसफुल होते हैं।
आपने इस सक्सेसफुल कैसे होना है, आप पर्टिकुलरली देखोगे कि आपके बिजनेस के निडल मूविंग टास्क है, एंड सोने से पहले आप उन सबको प्लान कर लोगे, जो कि मेरा छोटा भाई कभी भी नहीं करता। प्लान, जब आपके प्लान होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे काम मेरे लिए करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कैसे प्लान करोगे, जैसे कि पर्टिकुलरली आपको जो जो चीजें पता है कि आपने करनी है वो आप ऊपर ऊपर लिख लोगे, जैसे रील शूट करना, जैसे कि यूट्यूब वीडियो शूट करना, जैसे कि जिम जाना, जैसे कि डाइट प्रॉपर रखना, जैसे कि गुरुद्वारे जाना। ये आपको चीजें पता है कि आपने करनी है, एंड आप सुबह सुबह उठ के होगे एंड आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैंने नहाना है, मैंने गुरुद्वारे जाना है, मैंने जिम जाना है, उसके बाद मैंने ये काम करने हैं। एंड आप पर्टिकुलरली उठे, नहाए, फटाफट तैयार हुए, गुरुद्वारे गए, अगला काम अपने लैपटॉप खोला, अपने एम्प्लॉयज को कॉल करा, देखा क्या स्टॉक है, टक 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 टक, आपके पास जो जो टास्क है आपने बूम 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 ध्यान रखते हुए कि 1% करते हुए आपने ये सारी चीजें करी, एंड आपने अल्टीमेट फोकस के साथ काम करा। अल्टीमेट फोकस आप तब लगा पाओगे जब आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपके पास एक लैपटॉप होगा, एक फोन होगा, आपके पास एक टेबल होगा, एक चेयर होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं बूम 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 काम कर पाओगे। और ऐसा हमने अपने डे को प्लान करना, ठीक है, और सारे टास्क पूरे 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 करते जाने हैं। इसको हम कहेंगे टाइम यूटिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसकी वजह से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एक ही दिन में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, एंड कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं कर पाते। इसके बाद हमारा अगला जो टास्क आएगा वो है कंटेंट क्रिएशन का। कंटेंट क्रिएशन में 3 चीजें आप मेन जो अभी स्टार्टिंग में फोकस करते हो, क्योंकि अगर आपका स्टार्टअप है, सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो होता है कि चाहे अभी आपको कोई नहीं जानता, आपके एरिया के जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, हर एक कंटेंट क्रिएटर को पता है कि कैसे वीडियोस बनानी है, कैसे क्या करना है। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को आप हायर कर सकते हो, एंड वो 2-2 हज़ार रुपये लेंगे आपसे और आपकी 3-4 वीडियोस बना देंगे। अगर आप 10 इन्फ्लुएंसर बुलाते हो एक महीने में और 20,000 रुपये उन पर स्पेंड करते हो और वो 4-4 5-5 वीडियोस बनाते हैं, तो उम्मीद है उनमें से एक वीडियो वायरल हो जाएगी, एंड एक वीडियो वायरल होने की वजह से आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। उन सब कस्टमर्स का आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लोगे, जिसमें आप उनको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर सारी चीजें भेजते रहोगे कि आज हमारे यहाँ पार्सल जा रहे हैं, हमारे यहाँ पार्सल जा रहे हैं, और ये डेटा मेंटेन करोगे, ठीक है। ये होगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस पर बहुत ध्यान देना है। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि इस वजह से ही लाइक वर्क कर पा रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक होती है हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट। हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट लाइक जैसे आपका मध्य प्रदेश में इंदौर में है, और इंदौर में भी स्पेसिफिक जगह पे है, ठीक है, ये राजस्थान में कटना में है, या कहीं पे भी उदयपुर में है, जयपुर में है, तो आपने क्या करा, आपने हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट कर दी। हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट मतलब आप अपनी दुकान के बाहर निकले एंड रोड दिखा दिया आपने, जी अगर आप हमारे स्टोर आना चाहते हो तो ये रास्ता है। अब इससे होगा कुछ नहीं, आपके पास व्यूज बहुत ज्यादा पंप हो जाएंगे, आपके जितने एरिया के लोग हैं वो सारे देखेंगे कि पर्टिकुलरली ये बंदा जो है ये हमारे एरिया में है, एंड वो ट्राई करेंगे। हर किसी को कीड़ा होता है कि भाई हमारे यहाँ तो नई दुकान खुली है, हमारे यहाँ तो नई दुकान खुली है। जैसे मेरे छोटे भाई को जहाँ पे खाने की दुकान खुलती है, ये कहते हैं हमारे यहाँ तो नई दुकान खुली है, हमें जाना चाहिए। तो आपको अपने एरिया को एडवर्टाइज करना है, अपने एरिया का नाम यूज करना है। अगर आप मध्य प्रदेश रहते हो और इंदौर में रहते हो, तो यहाँ पे कुछ की एक दुकान जो कि प्रीमियम आर्टिकल रखता है, ठीक है। अब आपने हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब बारी आ गई लास्ट चीज की, जिसमें आप फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम बूस्ट कर सकते हो। फेसबुक एड्स के लिए आपको सेशन लगाना पड़ेगा 3 से 4 घंटे का, जिसमें आप अपना मेटा एड अकाउंट बनाओगे, फेसबुक एड अकाउंट बनाओगे, बिजनेस सूट बनाओगे, उसमें एड्स रन करना सीखोगे, लोकल कैंपेन्स चलाओगे, एंड देखोगे कि कौन सी एड कैसे वर्क कर रही है। व्हाट्सएप से आपके पास, अच्छा इस सबसे होगा क्या, 2 तरीके से आप सेल कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी मैंने, इसके लिए आपको कम से कम मुझे 5 से 10 लाख रुपए देने चाहिए इस वीडियो के लिए एज अ थैंक यू बोलने के लिए, बट कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आपके पास जी जितनी लीड आएंगी आपने व्हाट्सएप पे इन सबको लाना है। एक नंबर रख लेना है व्हाट्सएप पे, जिसपे सारी लीड्स मैसेज करें, एंड आपने इनको एक चैनल में ऐड कर देना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना है, जहाँ पे आप बूम 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 पोस्टिंग करो, एंड इन ऑडियंस को नर्चर करो जो कि यहाँ से आ गई है। एंड वो लोग आपको बोलेंगे सर मेरे को इसका माल खरीदना, मुझे दे दो, कौन सी साइज है। आप वीडियो कॉल में लोगे, अपने पास कुछ पार्सल्स पहले से बना के रहोगे, जो कि ट्रिक है। आप दिखाओगे जी आपके एरिया में तो ये सारे पार्सल जा रहे हैं, एंड वो बंदा पंप हो जाएगा, वो एक की जगह 2, 3, 4, 5 पीसेस खरीद लेगा। और आप उसको बता दो अगर आपने 5 खरीद लिए सर, ठीक है, अगर आप 3 और खरीदते हो तो मैं आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दूंगा, या ये फ्री वॉच दे दूंगा, जो कि अल्टीमेटली आपने देनी थी, या आप ऐड कर सकते हो ताकि वो बंदा और ज्यादा खरीदे चीजें आपसे, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें करके व्हाट्सएप पे लीड लाई एंड व्हाट्सएप पे आपने सेल कर दी। अब व्हाट्सएप से हमारा काम करने का फायदा ये है कि ताकि हम आराम की जिंदगी जी पाए।
आप चाहे नेपाल में हो, आप चाहे थाईलैंड हो, आप चाहे दुबई हो, आप चाहे यूएस हो, आप चाहे मायामी हो, या कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, कहीं पे भी आप घूम सकते हो, ठीक है। आपके पास जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और सबसे पहली बात, आप ऑनलाइन मनी कमा रहे हो, आपको एक दुकान में बैठने की जरूरत नहीं है। आप एक इन्फ्लुएंसर रख सकते हो जो कि आपके लिए सारा काम करे, अगर आपको वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। और अगर आप इन तीनों का प्लस कर देते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लस हाइपर लोकल एडवर्टाइजमेंट प्लस फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, आवाज सुन रहे, तो आप बहुत ज्यादा बूम कर सकते हो। मतलब आपके इन्फ्लुएंसर्स ने आके हाइपर लोकली आपके एडवर्टाइजमेंट कर दी और आपने एड चला दी, जो कि अभी बहुत सारे ब्रांड्स करें। भाई साहब ये सुपर डुपर कूल है। एंड नहीं, ये सारी चीजें एंड ये बिजनेस का सार है जो कि आप अगले आने वाले 5 साल में सीखोगे। एंड मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा रेप्स मार रखे, मैंने अपने ऊपर लाखों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो मैं ये सारी चीजें आपको फ्री में सिखा पा रहा हूँ। एंड फ्री में अगर मैं आपको इतनी सारी चीजें सिखा रहा हूँ तो मैं अपनी कोचिंग में तो ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बट एक गलती जो कि लोग सोचते हैं वो है कि हम बिजनेस करें, हम तो ब्रांड बनाएंगे। ब्रांड बनाना, हाँ, कितने स्टिचेस ऊपर नीचे हैं, कितना क्या क्या है, कितना कैसे कैसे, ये सारी चीजें आपने नहीं करनी। आपने बिजनेस को समझना है कि बिजनेस इक्वल्स टू मनी इन। सिंपल सी बात है, बिजनेस इक्वल्स टू मनी इन, कि आप कितना पैसे कमा रहे हो। अगर आप एक महीना सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तो आप बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहे हो। जितने मिलियनर्स हैं, जितने बिलियनर्स हैं, जितने करोड़पति आदमी हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन लेते हैं। आज आइडिया आया कल से स्टार्ट, आज आइडिया है कल से स्टार्ट, आज आइडिया है आज से वर्किंग स्टार्ट। आपको देखना है आप अपने बिजनेस से कैसे पैसे कमा सकते हो। मेरे पास एक लड़की आई जो कि मध्य प्रदेश से थी, एंड उसने मुझे बताया कि मैं पर्टिकुलरली आपके डिजाइन ली कैटलॉग में से मैंने उसका वॉकअप बनाया, वेबसाइट बनाई, उस पर एड रन करी, मेरे पास ऑर्डर्स आ गए, अब मेरे पास माल भेज दो। उसने विदाउट कुछ भी चीज के 1 लाख रुपए की सेल कर दी थ्रू हर वेबसाइट। मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे वर्क करो, ऐसे वर्क करना बहुत ज्यादा रिस्की, आप माल मंगा के करो अंटिल आपके पास बहुत ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं कि कैसे ये सारी चीजें वर्कआउट करती हैं। मान लो और ये सारी चीजों पर वर्किंग करो। एंड एक चीज पे याद रखो, बिजनेस इक्वल्स टू मनी इन। मनी इन पे फोकस रखो कि आप कैसे कैसे मनी इन रख सकते हो, कैसे कैसे लाइक पैसे ले सकते हो। पैसे आप तब ले पाओगे जब आप ये सारी चीजें फटाफट कंप्लीट करोगे। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी भी कंट्री में हो या कहीं में भी हो और आप पैसे कमाना चाहते हो, तो किसी भी चीज की वेट मत करो। मैं अगले महीने अगस्त में सितंबर में स्टार्ट करूंगा। देखो कि मैं आज कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कल कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, परसों कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, आज से मनी कैसे आने सकता हूँ। लोग सोचते हैं कि हम एकदम परफेक्टली चीजें करेंगे, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरे जैसा इंसान कह रहा है कि परफेक्शन इज अ स्कैम। मैं चाहता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया लाइटिंग लगा सकता था, बहुत एग्जैक्टली पॉइंटर, बहुत अच्छी राइटिंग से कर सकता था, बट नहीं, बूम, मेरे पास आइडिया है एंड मुझे एग्जीक्यूट करना था, बूम 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 बूम, मैंने आपको बिजनेस का सारा ज्ञान एक वीडियो में दे दिया है। एंड इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ये बिजनेस का पूरा मोटिव था, आप आराम से 3 लाख रुपए महीने पे आ सकते हो। सबसे पहले ट्राई करो पहली सेल का, उसके बाद कोशिश करो 5,000 रुपए एक दिन पे कमाने की, फिर उसके बाद कोशिश करो 10,000 रुपीज अ डे पे आने की। लोग 10-10 साल की पढ़ाइयाँ करके 20,000 रुपए 30,000 रुपए की नौकरी करते हैं, वो भी धक्के खा के मिलती है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमने 3 लाख रुपए एक महीने के कैसे कमाने हैं। तो किसी ने हमारी हेल्प करी, हमने भी किसी से सीखा, एंड अब हम कर रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप पर्टिकुलरली इसको ओडीप में सीखना चाहते हो तो आप मेरी कोचिंग में एनरोल कर सकते हो। मैं 1-on-1 कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ स्टार्टअप्स के लिए। अगर आपको ऑलरेडी ब्रांड 3 लाख 5 लाख कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसको 10 लाख 20 लाख तक स्केल करने की। एंड भाई अगर आप 5-10 लाख रुपए लगाना चाह रहे हो तो वेस्ट मत करना उसको, हमारे पास एक बार जरूर आ जाना, सीख लेना कैसे काम करना है। माल भी हम देते हैं जल्दी, यंग जनरेशन का माल। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप वॉइस नोट डाल सकते हो कि आपको प्रोडक्ट चाहिए या हमारी कोचिंग चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सारी चीजें खुद करके सीखी है एंड अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी ताकि मैं सारी चीजें सीख पाऊँ अलग अलग मेंटर से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग विन करो। तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे वॉइस नोट डालो एंड हम आज ही आपका काम स्टार्ट करते हैं।